जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के शरीर में सवारी आती है, खुलकर भी आती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन फिर भी उसके वचन सत्य नहीं होते। वो जो कहती हैं उसमें से आधी बातें सच निकलती हैं, आधी बातें झूठ निकलती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को काली माता की सवारी आ रही है या काल भैरव की सवारी आ रही है, तो दो व्यक्ति हैं, दोनों को काली की सवारी रही है, या मान लीजिए दोनों को काल भैरव की सवारी आ रही है, लेकिन फिर भी एक की बात सत्य होगी, एक की नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? तो आज इस वीडियो पर हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं या ऐसी कौन कौन सी गलतियां कोई साधक करता है जिससे कि सवारी के वचन सत्य नहीं होते। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार गलती साधक की हो। कभी कभी सवारियों के ऊपर कुछ अनेक बंधन लग जाते हैं, या ऐसे और भी अन्य कई कारण होते हैं जिससे कि सवारी के वचन सत्य नहीं होते। इसी विषय पर आज हम संपूर्ण बात करने वाले हैं। इस विषय पर पूरी तरह से आपको आज मैं ज्ञानप्रद कर दूंगा। उसके बाद में अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जिसकी सवारी सत्य नहीं बोलती है, तो उसको ये बातें बताएं कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, तो आज ही सुधारिए। इसके बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उसका निवारण क्या है। इस वीडियो में तो हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण ऐसा होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसका निदान क्या है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसी समस्या है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो अगला वीडियो आए कल, या हो सकता है कल सुबह या शाम तक समय मिलते हैं, वो जानकारी आपको बनाएंगे तो वो भी आपको मिले, ताकि उसका निवारण हो पाए। देखिए भक्तों, सबसे पहले क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आती है, तो इसका ये मतलब होता है कि उस व्यक्ति को उस देवता के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपके शरीर में किसी देवता की सवारी आ रही है, तो फिर आपका शरीर केवल आपका नहीं है, उस देवी देवता का भी वो शरीर हो जाता है। अब आपको जब आपके शरीर में कोई देवता आ रहा है, तो आपको देवता की तरह रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके शरीर में देवता आता है, आप शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे तो सवारी पूर्ण रूप से शरीर में घुस ही नहीं पाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि सवारी आ रही है, लेकिन वो नहीं आ रही है। फिर वो कुछ भी नहीं आ रही है। फिर उसके साथ वाले जो प्रेत हैं वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए पहले तो अगर आपके अंदर ये खान पीन की समस्या है, तो इसको बिल्कुल बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। चाहे आपकी सवारी किसी भी देवता की आती हो, चाहे उसको बलि चढ़ती है, वो अलग बात है, वो देवता का मैटर है, वो आपका नहीं है। तो बिल्कुल सवारी वाले व्यक्ति को खान पीन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, एक सवारी वाला व्यक्ति क्या करता है कि जब मान लीजिए अगर उसकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, तो उसके घर पर उसकी बहन होगी, माँ होगी। जब इनके महामारी का समय आता है, तो एक साधक को 7 दिन तक इनके हाथ से जल या अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर ऐसा करते हैं तो हो ही नहीं सकता सवारी की बात सत्य। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, अगर करते हैं तो मत करिए आप। उसके बाद में एक कारण ये होता है सवारी के वचन सत्य नहीं होने का, कि आप किसी भी के घर में गए, आपने उस घर से पानी पी लिया। मान लीजिए उस घर में एक ही मटकी है, उस मटकी से कोई शराबी व्यक्ति पानी पी रहा है, या उसी मटकी से ऐसी महिला भी पानी पी रही है जो महामारी में आई हुई है। तो देखिए, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो बार बार धुलते नहीं हैं। आप भी जानते हैं इस चीज़ को। अगर मिट्टी का मटका है, तो आज से 1 साल पहले भी अगर उसने किसी ने शराबी ने पानी पिया होगा, तो 1 साल बाद भी उसका पानी बिल्कुल शराब की तरह है देवताओं वाले व्यक्तियों के लिए। तो सवारी वाला व्यक्ति गलती ना करे। सवारी वाले व्यक्तियों को बाहर खाना पीना ही नहीं चाहिए, होटलों में या किसी के घरों पर। उसको बिल्कुल सफाई से रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, जितना सफाई से आप रहेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आएगी, धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद में अगर आप अपनी सवारी पर विश्वास नहीं करते हैं या उससे गलत काम में लगाते हैं, तो भी सवारी नाराज होकर फिर चले जाते हैं। उसके बाद उसके प्रेत आपके साथ खेलते हैं। अब ये गलत काम कौन से हैं जिनमें एक साधक सवारी को लगा देता है? सबसे ज़्यादा वाहियात काम जो मुझे लगता है वो है सट्टे की का। बहुत सारे लोग जानते होंगे आपको कि मैं देख रहा हूँ 90% स्थानों पर क्या हो रहा है कि देवता से व्यक्ति सट्टे की जोड़ मांगता है। अरे वो देवी देवता है, कोई सट्टा देने वाला थोड़ी है, और आप उससे मांगते हो, फिर वो देता है। और देवता ये काम करता नहीं है, ये काम तो प्रेत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो आपके लिए प्रेत ही रहेगा ना, देवता कहाँ से आएगा? तो ये सट्टे वट्टे की जोड़े बिल्कुल मांगना बंद करें। किसी के घर में सूरज है, वहाँ खाना मत खाएं। जब तक किसी के घर में छूत वाड़ा है, चाहे किसी मृत का या किसी बच्चे पैदा होने का, तो 1.25 महीने तक जबकि उनके घर से छूत तक ना निकल जाए, वहाँ का खाना आपको नहीं खाना है।
ऐसा नहीं कि किसी मरे हुए का भोजन दिखा आप टूट पड़े, ऐसा नहीं होता। उसके घर की प्रसाद, जो बच्चा पैदा होता है, जो प्रसाद बांटे जाते हैं, वो भी आपको ग्रहण नहीं करनी है। अगर आप कर लेंगे तो 1 साल के लिए आपकी शक्ति शरीर से निकल जाती है, फिर दूसरे आते हैं शरीर में। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये कारण होते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये होती है साधक की गलतियाँ। और एक और गलती बता दूं मैं साधक की, कि जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, तो 14 मास द्वितवार जो भी आपकी सवारी के दिन है, उस दिन अपने और अपनी पत्नी को एक बिस्तर पर कभी नहीं सोना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर तो मान लीजिए कि आपको किसी नारी की तरफ जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में देवता आ रहे हैं और आपके बाहर प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं चलता। सवारी वाले व्यक्ति के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं रह सकती हैं, या तो उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसकी बहन। यही सवारी वाले व्यक्ति के जीवन में रह सकती हैं। इस चीज़ों का साफ ध्यान रखें, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सवारी वाला व्यक्ति होता है उसका जीवन एक सफ़ेद कपड़े की तरह है। उस पर अगर दाग लगेगा तो दाग निकलने में समय लगता है। ये गलतियां अगर आप करते हैं तो आज ही बंद करें। तो ये तो हुई साधक की गलतियां जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद भी अगर साधक ये सब नियम मानता है फिर भी सवारी काम नहीं कर रही, तो उसके क्या कारण होते हैं? या तो आपकी सवारी को किसी ने बांध दिया है, किसी ने उसको खील दिया है, किसी ने उसको न्योता देकर अपने स्थान से ले गए हैं, या किसी ने उस शक्ति के ऊपर कुछ करवा दिया है, या किसी ने आपके शरीर का बंधन करवा दिया है, या आपके थानक को बांध दिया है। ये कारण है। उसके बाद अगर सवारी कार्य नहीं कर रही है तो अब मेरी बात सुनिए, अगर पहले वाली गलतियां आप कर रहे हैं तो फिर कोई चिंता नहीं है, आप उन गलतियों को बंद कर दीजिए। 6-7 महीने लगेंगे, उसके बाद अपने आप सवारी कार्य करने लग जाएगी। लेकिन अगर आप पिछली जो गलतियां हैं वो आप नहीं करते हैं, उन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं, फिर भी आपकी सवारी कार्य नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बाद में बताया कि क्या क्या अन्य कारण हो सकते हैं। तो उसके बाद में आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रकार आपकी सवारी को किसी ने बांध दिया है, खील दिया है या बंधन कर दिया है आपके शरीर का, तो कैसे उसका निवारण किया जाएगा। इसलिए भक्तों, मेरे अगले वीडियो का अवश्य वेट करें। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।